So today, hello everyone. So today we are going to learn about something new from flight class 10. That is from Unit 4, Adolescence. Swami is expelled from school. First of all, we will know about what is adolescence. Adolescence is adolescence is a transitional stage of physical and psychological development in human beings. That means ये एक ऐसा एज रहता है जिसमें हमारे अंदर कुछ समझदारी भी आ जाता है और थोड़ा बहुत लड़कपन भी रहता है, जैसा कि हम लोग इस एज पे हैं. यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन वी रीच अप टू 10th class, we attain 10th class at the age of about 15, 16, 17. Okay, in this age हमारे अंदर थोड़ा बहुत लड़कपन भी होता है, समझदारी भी होता है. तो इसीलिए जो एडोलेसेंस है, दैट्स व्हाई दिस एडोलेसेंस चैप्टर इज बीन इंक्लूडेड इन दिस 10th class, Unit 4, Adolescence. And in this unit, Adolescence, Swami is expelled from school. In this chapter, we will learn about Swami is expelled from school. So, reading A, Swami is expelled from school. The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. That means when the teachers entered the class, Swami, then the headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. जब जो हेडमास्टर रहते हैं, यूजुअली हम लोग को पता नहीं रहता है, प्राइमरी और मिडिल पे जो प्रिंसिपल ना होके वहाँ पे हेडमास्टर होते हैं. वो जैसी क्लास पे एंटर करते हैं तो उनका जो फेस रहता है वो एंग्री फेस रहता है और हार्ड ऑब्वियस लुक, वो बहुत गुस्से में रहते हैं. स्वामीनाथन विश्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट. यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है जो कि बट एंड देयर के बिटवीन पे लगेगा. स्वामीनाथन विश्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट नॉट देयर एट दैट मोमेंट. ही वाज विशिंग दैट उसे वहाँ पे नहीं होना था, भले सभी जगह होना था, वहाँ पे नहीं होना था. क्यों नहीं होना था अभी हमें पता चलेगा. The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked, "Are you not ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday?" Usually what happened when the class teacher entered the classroom, he used to inspect the room, whether the students are neat and tidy or not, or whether they are in complete dress or not, whether the room is balanced or not, है ना. तो यहाँ पे भी टीचर क्या करते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं, पहले सबसे पहले रूम को देखते हैं कि वो जो रूम है वो क्लियरली साफ है कि नहीं है. वो रूम को इंस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है या नहीं है. फिर उसके बाद क्या पूछते हैं, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें शेम नहीं है कि तुम ऐसी जो काम किए उसके बाद तुम दूसरे दिन आके ऐसे बैठ गए हो. जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम, ही रीड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स और सो. कुछ थोड़ा सा ऑनर दिया जाता है जो बच्चे कल आए हुए रहते हैं. देन डजन मीन्स 12, नंबर ऑफ 12 दैट हैड अटेंडेड द क्लास. जो कल स्कूल आए रहते हैं उनके लिए स्पेशल ऑनर दिया जाता है, उनका नाम दिया जाता है, उनको बैठने बोला जाता है. आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज that had kept away. फिर उनके बाद उन लोगों का नाम लिया जाता है जो कल एक्सक्यूज किए थे, कल स्कूल नहीं आए थे. After that he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their benches. फिर क्या करते हैं, जो हेडमास्टर रहते हैं वो जो yesterday absent थे उन लोगों को बेंच पे खड़े होने के लिए पनिशमेंट दे देते हैं. He felt that the punishment was not enough and asked them to stand on their desk. फिर the headmaster realized that this punishment was not enough. उनको लगता है कि ये जो punishment है वो enough नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, again वो क्या करते हैं, वो punishment increase कर देते हैं. क्या करते हैं, बेंच के जगह डेस्क पे खड़े होने के लिए बोल देते हैं. Swaminathan was among them and felt humiliated at that eminence. फिर क्या होता है, जो स्वामीनाथन है वो उन लोगों के बीच खड़ा रहता है जो कल नहीं आए हुए रहते हैं. उस सिचुएशन पे उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टेड महसूस करता है वो.
देन दे वर लेक्चर्ड, उसके बाद जो हेड मास्टर है उनका लेक्चर स्टार्ट होता है कि क्या लेक्चर स्टार्ट होता है, when it was over they were asked to offer explanation one by one। फिर जैसे ही ये जो उनका लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर खत्म होने के बाद क्या होता है कि वो सभी से इंडिविजुअली वन बाय वन एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन पूछते हैं? वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक। सबसे पहला वाला जो स्टूडेंट रहता है वो क्या बोलता है, उसे एक हेडेक है, एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया। व्हाई ही कुडंट कम टू स्कूल? बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। ही वाज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट। देन उसके बाद जो हेडमास्टर रहते हैं वो क्या एडवाइस करते हैं, क्या उनको उसे बोलते हैं, he was asked to bring a medical certificate। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home। फिर क्या होता है कि जो सेकंड स्टूडेंट रहता है वो क्या बोलता है कि जब वो रास्ते में when he was coming to the school, then one Rudy's or some people said that one person said that his today is no school, so he believed in that। ठीक है। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home। ठीक है। तो वो जैसे ही वो बोलता है कि आज स्कूल नहीं है तो वो इस चीज़ को मान लेता है और वो तुरंत क्या करता है, वो वापस चला जाता है, घर वापस चला जाता है, ना कि स्कूल जाके वो वापस चला जाता है। The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged। ठीक है। अगर तुम्हें रास्ते में जितने भी लोफर मिलते हैं उन लोगों का बात अगर तुम मानोगे तो तुम ये पनिशमेंट डिजर्व करते हो। एनीवे, why did he not come to school and verify? ठीक है। उसके बाद ये उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ऐसा था तो तुम ये जानने का कोशिश क्यों नहीं किए, ये वेरीफाई करने का कोशिश क्यों नहीं किए कि क्यों आज स्कूल बंद है। नो आंसर। द पनिशमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। देन द हेडमास्टर प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट दैट इज 2 रुपी फाइन एंड द होल डे टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क। ठीक है। उसे कौन कौन सा पनिशमेंट मिलता है? 2 रुपी फाइन एंड द होल डे टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क। ठीक है। उसको 2 रुपी फाइन लगता है और होल डे डेस्क पे खड़े रहने का पनिशमेंट मिल जाता है। एंड देन द थर्ड पर्सन कम्स। द थर्ड said that he had an attack of headache। The fourth said that he had stomach ache। The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school। ठीक है। जो फिफ्थ स्टूडेंट क्या बोलता है? He said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school। That means वो जब चेकआउट कर रहा था, घर से चेकआउट कर रहा था स्कूल जाने के लिए, उसी वक्त क्या होता है उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका डेथ हो जाता है। The headmaster asked him if he could bring a letter from his father। No, he replied he had no father। ठीक है। वो क्या रिप्लाई करता है कि उसकी कोई फादर नहीं है, इसीलिए वो लेटर नहीं ला सकता। Then who was his guardian? उसके गार्जियन कौन है? किसके गार्जियन कौन है? जिनकी ग्रैंड मदर का डेथ होता है। His grandmother, but the grandmother was dead, was she not? फिर अगेन जो टीचर रहते हैं, हेडमास्टर रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका तो डेथ हो गया है। ऐसा है क्या? नो, इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर। दैट मीन्स वो ग्रैंड मदर अलग दूसरे ग्रैंड मदर है। द हेडमास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंड मदर अ पर्सन कुड हैव। नो आंसर। दैट मीन्स द पर्सन who is giving excuse, that is not the genuine truth, that is an excuse। Okay। The headmaster asked how many grandmothers a person could have। No answer। could he bring a letter from his neighbors। ठीक है। अगर ऐसा है, अगर गार्जियन नहीं है तो भी चलेगा, फादर नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है। एक काम करना, आप जो आपके नेबर्स हैं होंगे उनसे लेटर लिखवा के ले आना। नो, ही कुड नॉट। देन अगेन एक एक्सक्यूज वो अप्लाई करता है। कौन सा एक्सक्यूज रहता है कि उसके कोई नेबर नहीं है।
फ्रॉम हिज नेबर, नो ही कुड नॉट। अगेन वो क्या बोलता है, नन ऑफ हिज नेबर कुड रीड और राइट, उनके कोई भी नेबर्स पढ़े लिखे नहीं है, वो इलिटरेट है। दैट मीन्स दे आर इन विच in the locality in which he is living is totally illiterate. That means nobody knows reading and writing. None of his neighbors could read or write because he lived in a very illiterate part of Element State. Then the headmaster offered to send a teacher to his illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmothers was a fact. Then to know the reality of this statement that the student told, तो टीचर क्या करते हैं, हेडमास्टर क्या करते हैं, वो एक टीचर को अपॉइंट करते हैं। वो किस लिए अपॉइंट करते हैं कि ठीक है तुम जाओ और उस लोकेलिटी में पता करके देखो कि ये जो बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। बच्चा क्या बोल रहा है कि उसके जो ग्रैंड मदर है उनका डेथ हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को पता करने के लिए वो एक टीचर को बोलते हैं कि ठीक है तुम उस लोकेलिटी पे जाना और उस चीज़ को चेक करना whether it is true or not. Appounds some perspiration, जैसे ही ये कमांड आता है टीचर के लिए तो वैसे ही जो स्टूडेंट है उसको पता चल जाता है कि अब जो सच है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता, तो वो पसीना पसीना हो जाता है, perspiration हो जाता है। Appounds some perspiration, बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। And then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it. ठीक है, फिर वो फिर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए फिर एक झूठ बोलता है। क्या बोलता है, दैट द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली नो एनीथिंग अबाउट इट। उनके जो नेबर्स हैं उनको भी इस बारे में पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा, सिंस द ग्रैंडमदर डाइड इन द विलेज। ठीक है, फिर वो और एक एक्सक्यूज लगाता है। क्या एक्सक्यूज लगाता है कि उनके जो ग्रैंडमदर है वो विलेज पे उनका डेथ हुआ है। The headmaster hit him on the knuckles with his cane. ठीक है, फिर जो हेडमास्टर रहते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत एंग्री मोड में रहते हैं, बट जैसे ही ये सेंटेंस सुनते हैं तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने केन मीन्स स्टिक, वो अपने स्टिक से क्या करते हैं, उसके नकल्स पे मार देते हैं। नकल्स मीन्स जो जॉइंटेड एरिया, बोन का जो जॉइंट एरिया रहता है उसको नकल्स बोलते हैं। विथ हिज केन मीन्स स्टिक। Call him a street dog and pronounced the punishment 15 days suspension. कितने दिन का सस्पेंशन मिल जाता है इसको, 15 डेज का सस्पेंशन मिल जाता है। When Swaminathan's turn came, he took around helplessly. जैसा कि हम लोग को लगता है, जैसा कि ये चीज़ हम लोग भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना। When जब स्वामीनाथन का टर्न आता है तो वो हेल्पलेसली इधर उधर देखते रहता है। Rajan sat on the third bench in front and resolutely looked away. He was gazing at the blackboard intently. क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हेडमास्टर है उनका फेस बहुत ही एंग्री मोड पे है, तो इस सिचुएशन पे हम लोग कभी भी टीचर के या फिर हेडमास्टर के या फिर प्रिंसिपल के चेहरे को नहीं देख पाते ना। तो इंटेंटली जानबूझ के वो किस तरफ देख रहा है, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है, व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहा है, या तो फिर ग्रीन बोर्ड की तरफ देख रहा है। बट येट the back of his head and the pink ears were visible. ठीक है, पिंक ईयर यहाँ पे किसका विजिबल हो रहा है, क्योंकि जो हेडमास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तो उनका जो चेहरा है वो लाल हो गया, तो उनका जो कान है ईयर से वो भी लाल हो चुका है, पिंक हो चुका है। वेर इज विजिबल टू स्वामीनाथन इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट। ठीक है, ये जो साइट था वो इनटॉलरेबल, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था इस साइट को, क्योंकि उसे पता था कि स्वामीनाथन का भी नंबर आने वाला है 1 by 1, क्योंकि उससे भी ये एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। स्वामीनाथन was in acute suspense lest that head should turn and fix its eyes on his. He felt that he would drop from the desk to the floor. ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो डेस्क से नीचे गिर जाएगा। If that happened, अगर ऐसा होता है, the pink ear 3 benches off made him incapable of speech. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो बोलने लायक नहीं रहेगा। If only somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears. वो क्या चाह रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि कोई काश उस ईयर, दैट मीन्स हेडमास्टर और स्वामीनाथन के बीच में, स्वामीनाथन दैट मीन्स स्वामी, इन दोनों के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दे तो क्या है कि वो रिलैक्स हो जाए। दैट मीन्स
वो अपने आप को छुपा ले, अपने आप को हाइड कर ले। He was deaf to the question that the headmaster was putting to him, ठीक है, वो क्योंकि वो तरह तरह की बातें सोच रहा है, इसलिए वो उसका ध्यान कहीं और है, वो बहुत डरा हुआ है, इसीलिए he was deaf to the question that the headmaster was putting to him, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है इसलिए वैसा हो रहा है वो। He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. A rap on his body from the headmaster's cane brought him to himself. जैसे उसे एक डंडा पड़ता है पीठ पे, पीछे डंडा पड़ता है ना, जैसे उसे पीछे डंडा पड़ता है वो तुरंत उस सिचुएशन पे आ जाता है, तुरंत वो जो भी सोच रहा होता है वो उस चीज को क्विट करके वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसका माइंड कहीं और है, डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब स्वामीनाथन को पनिशमेंट मिलने वाला है। Why did you keep away yesterday? ठीक है, क्यों तुम पिछले दिन नहीं आए थे? Asked the headmaster. Looking up, Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent. ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले क्या सोचता है कि ये बोलने के लिए सोचता है कि मैं कभी एब्सेंट हुआ ही नहीं। बट द अटेंडेंस रजिस्टर वाज देयर, नो, ठीक है, बट अगर वो ऐसा बोलेगा तो एक प्रूफ है हेडमास्टर के पास कि वो तो अटेंडेंस पे उसको एब्सेंट लगता है, तो इस झूठ में वो पकड़ा जाएगा। आई वाज टोल्ड आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माय कैप एंड बर्न्ड इट, ठीक है, वो जैसे स्कूल की तरफ आ रहा था तो कुछ लोग उसको पकड़ लिए और उसके बाद उसका जो कैप है उसको जला दिया। ऐसा स्टेटमेंट उसके माइंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो सोच रहा है क्यों, क्या वो एक्सक्यूज ऐसा बताने का सोच रहा है। Many strong men held me down when I tried to come, वो जैसे स्कूल के लिए आ रहा था तो बहुत लोग उसको पकड़ लिए, स्कूल जाने नहीं दे रहे थे, ऐसा वो सोच रहा है। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कि अगर कोई स्कूल की तरफ निकल रहा होता है तो सभी यंगस्टर्स को पकड़ लेते हैं और स्कूल जाने से रोकते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, बट उसके माइंड में ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये सब अगर वो ऐसा बोलता है तो वो बच सकता है पनिशमेंट। When a great man is sent to goal, that means a destination or jail. I am surprised to see you a slave of Englishman. अब यहाँ पे बेसलेस स्टेटमेंट उसके माइंड पे रिफ्लेक्ट करने लगा है। I am surprised to see you a slave of Englishman. Didn't you cut off Decca Muslims, slaves of slaves? There were some of the disjointed explanation which streamed into his head and which even at that moment he was discreet enough not to express. अब क्या होता है कि इसके माइंड में एक्सक्यूज बनाने के लिए, अपना पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है, वो डिसजॉइंटेड स्टेटमेंट उसके माइंड पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बट उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं करता। क्यों एक्सप्रेस नहीं करता है? क्योंकि वो कंक्लूजन पे ही नहीं आ पाता है, ठीक है। he had wanted to mention a headache, फिर वो क्या सोचता है कि वो एक हेडेक मेंशन कर देता है या ऐसा एक्सप्रेस करता है, ये सोचता है कि मैं ये बोलता हूँ कि मुझे हेडेक है, मैं ऐसा बोलता हूँ, बट फिर ये सोचता है, बट ही फाउंड टू हिज डिस्ट्रेस दैट अदर बिसाइड हिम हैड वन, ठीक है, फिर उसे तुरंत ये याद आता है कि मेरे बाजू में जो खड़ा है वो ये एक्सक्यूज बोल चुका है, तो यूजलेस है ये बोलना, ठीक है, क्योंकि सर तो यही हेडमास्टर तो यही बोलेंगे कि इसका देखिए कॉपी कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्कूल लाइफ में ये चीज़ कॉपी करते थे, ठीक है। द हेडमास्टर शाउटेड, वोंट यू ओपन योर माउथ, ठीक है, क्योंकि इतने देर तक इतने क्वेश्चनिंग होने के बावजूद भी जो स्वामीनाथन है वो सोच रहा है और सोच ही रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, ठीक है। उसके पॉज होने के कारण, उसके साइलेंट होने के कारण जो हेडमास्टर रहते हैं उनको फिर से गुस्सा आ जाता है। वो क्या बोलते हैं, द हेडमास्टर शाउटेड, वोंट यू ओपन योर माउथ। He brought the cane sharply down to Swaminathan's right shoulder. तो जैसे ही ऐसा वो शाउट करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो उनका स्टिक रहता है, उनका जो केन रहता है, उससे उसे राइट शोल्डर पे हिट करते हैं। Swaminathan kept staring at the headmaster with tearful eyes. जैसे उसको स्टिक पड़ता है, उसको पेन करता है, पेन करने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और आंखों फिर वैसे वो देखने लगता है। Massaging his left with his left hand the spot where the cane led, ठीक है, उसे राइट शोल्डर पे डंडा पड़ता है, ठीक है, राइट शोल्डर पे डंडा पड़ता है, डंडा पड़ने के बाद में वो मसाज करने लगता है।
क्योंकि जब हमें डंडा पड़ता है या फिर जहाँ पेन होता है तो हम लोग वहाँ पे मालिश करने लग जाते हैं, मसाज करने लग जाते हैं ना। विथ हिज लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेयर द केन लैड। आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्राइड द हेडमास्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्हाट ही टोल्ड, आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्राइड द हेडमास्टर। यहाँ पे क्राइड का मतलब वो बहुत एंग्रीली वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को। ठीक है, कि क्या हो रहा है, आई विल किल यू, आई कुडंट कम, स्टैमर्ड स्वामीनाथन, दैट मीन्स आई कुडंट कम, स्टैमर्ड स्वामीनाथन। वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए वो क्या बोलता है, वो जब सेंटेंस बोल रहा होता है तो स्टैमर कर जाता है, वो थोड़ा सा तुतला जाता है। Is that so? answered the headmaster and turning to a boy said, bring the peon. ठीक है, उसके आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ask the headmaster and turning to a boy said, bring the peon. फिर वो कमांड करते हैं, then he commanded the student, another student who came yesterday, he told that student that to bring a peon, call a peon. Swaminathan thought, what is he going to ask the peon to trash me? ठीक है, फिर स्वामीनाथन के माइंड में फिर एक स्टेटमेंट उसके माइंड में रिफ्लेक्ट करता है। वो क्या सोचता है कि वो पियून को क्यों बुला रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि पियून को बुला के मुझे फेंक दिया जाए स्कूल के बाहर, ऐसा वो सोच रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबॉडी डेड। ठीक है, वो ऐसा सोचता है कि अगर ऐसा होगा कि अगर वो पियून को बुलाएंगे मुझे स्कूल के बाहर फेंकने के लिए, तो वो क्या करेंगे, मैं सबको चाप के मार डालूंगा, ऐसा वो सोचता है। द पियून केम, द हेडमास्टर सेड टू हिम, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क। ठीक है, अभी रास्कल कहाँ पे खड़ा है, डेस्क पे खड़ा है। यहाँ पे रास्कल किसको बोला जा रहा है, स्वामीनाथन। ठीक है, द पियून केम, द हेडमास्टर सेड टू हिम, now say what you know about this rascal on the desk। ठीक है, ये इस लड़के के बारे में तुम क्या जानते हो जो इस डेस्क पे खड़ा हुआ है। अगेन, द पियून आइड स्वामीनाथन विद अ सिनिस्टर लुक, ग्राउंडेड एंड डिमांडेड। ठीक है, हम लोग को पता है स्वामीनाथन आइड, वो घूरता है, एक सेकेंड, the peon eyed Swaminathan with a sinister look and demanded, didn't I see you break the pens। ठीक है, वो स्वामीनाथन के ऊपर घूरता है। ठीक है, ग्राउंडेड में एकदम गुस्से से बात करता है। डिमांडेड, didn't I see you break the pens। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें देखा हूँ, तुम पेन्स को तोड़े हो। ऑफ द वेंटिलेटर ऑफ माई रूम एडेड द हेडमास्टर विद जेस्ट। ठीक है, जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर का जो पेन्स है उसको कौन ब्रेक किया है, स्वामीनाथन ब्रेक किया है। किसके रूम का वेंटिलेटर का पेन्स को तोड़ा है, वो स्वामीनाथन का, सॉरी हेडमास्टर के वेंटिलेटर का रूम को वो ब्रेक किया ना। हियर देयर वाज नो चांस ऑफ एस्केप। ठीक है, अब उसको जो स्वामीनाथन वो रियलाइज कर लेता है कि अब कोई चांस नहीं है एस्केप करने का। स्वामीनाथन kept staring foolishly till he received another whack on the back। ठीक है, फिर स्वामीनाथन foolishly वो हेडमास्टर को देखता रहता है, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो जो हेडमास्टर रहते हैं वो तुरंत फिर एक डंडा मारते हैं उसको। कहाँ पे मारते हैं, पीछे मारते हैं। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगेंड हैड टू से अबाउट इट। फिर वो पूछते हैं कि इस बारे में तुम क्या बोल सकते हो, उसके बारे में उसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। द ब्रिगेड हैड नथिंग टू से। ठीक है, जो स्वामीनाथन रहता है उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट है, क्योंकि वो रियलिटी है कि वो जो स्वामीनाथन है वो वेंटिलेटर का पेन्स को तोड़ा है। किसके रूम का तोड़ा है, हेडमास्टर। इट वॉज अ फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स दे हैड सीन इट। और वो पेन्स को तोड़ते हुए क्यों देख भी लिया, तो इसका मतलब है नो चांस ऑफ एस्केप। ठीक है,
अब यहाँ पे कितने भी एस्केपिज्म लगा ले वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो चीज वो रियलाइज कर लिया। There was nothing more to it, he said unconsciously, became defiant and did not care to deny the charge। ठीक है, उसके बाद जो चार्ज लगाया जा रहा है उसके ऊपर, जिसके बाद जो एलिगेशन उसके ऊपर लगाया जा रहा है, वो समझ जाता है कि अगर मैं कितने भी एक्सक्यूज मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ, कितने भी स्टेटमेंट दे दूँ, मैं नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि वो क्राइम करते हुए, कौन सा क्राइम, जो वेंटिलेटर को जो ब्रेक कर रहा था, वेंटिलेटर का जो पेंस को वो स्वामीनाथन ब्रेक कर रहा था, वो करते हुए प्यून देख चुका है और ये चीज वो हेडमास्टर को भी बता चुका है। एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज, वो इस चार्ज से बच नहीं सकता क्योंकि उसको देख लिया गया है। When another back came on his back, फिर अगेन एक डंडा पड़ता है उसके पीछे, he ejaculated, उसके मुंह से निकल जाता है, क्या निकलता है, डोंट बीट मी सर इट पेन्स। ठीक है, जैसे एक डंडा उसके पीछे पड़ता है, हेडमास्टर उसको पीछे से डंडा मारते हैं, जैसे उसे डंडा पड़ता है ही इजैकुलेटेड, उसके मुंह से एक बात निकलता है, एक सेंटेंस निकलता है, क्या निकलता है, डोंट बीट मी सर इट पेन्स, उसे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। दिस वाज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 टाइम अगेन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देन व्हाट हैपेंस, जैसे ये स्टेटमेंट स्वामीनाथन देता है ना, देन व्हाट ही इजैकुलेटेड, उसके मुंह से ये निकल जाता है, डोंट बीट मी सर इट पेन्स, इट वाज एन इन्विटेशन, जैसे ही ये सेंटेंस वो बोलता है, देन द टीचर, द हेडमास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, देन ही रिप्लाई, दिस वाज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन 4 टाइम्स अगेन। ठीक है, उसे जो हेडमास्टर रहता है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, देन ही बीटेड हिम 4 टाइम्स विद द केन इन हिज बैक। He said, keep standing here on this desk staring like an idiot till I announce your dismissal। ठीक है, यहीं पे खड़े रहो, ठीक है, बेवकूफ की तरह देखते रहो, till I announce your dismissal। ठीक है, every pore in Swaminathan's body burned with the touch of the cane। ठीक है, pore means स्किन का एक छोटा सा पार्ट रहता है जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। Every pore in Swaminathan's body burned with the touch of the cane। जैसे जैसे उसे डंडा पड़ रहा है वो जल रहा है, उसके स्किन को जल रहा है, इतना पेन कर रहा है, इतना जोर से उसे मारा जा रहा है। He had a sudden flood of courage, क्योंकि उसको बार बार मारा जा रहा है, इसलिए उसके अंदर क्या आता है, एक फ्लड ऑफ करेज आ जाता है, मतलब एक बाढ़, करेज का एक बाढ़ आ जाता है। द करेज दैट कम्स ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेशन का एक बाढ़ आ जाता है, करेज का एक बाढ़ आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेट होने के बाद आता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो स्वामीनाथन वो डंडे पे डंडा खाया जा रहा है। He restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down and grasping his book। ठीक है, वो अपने आंसुओं को पोंछता है, क्योंकि वो डंडे खा के मार खा के पनिशमेंट ले लेके क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। He restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down and grasping his book। जैसे ही वो अपने आप को अपने आंखों के आंसू को पोंछता है, पोंछने के बाद वो क्या करता है, वो अपने डेस्क से कूदता है, अपने बुक्स को ग्रास्प करता है, ग्रास्प करने के बाद रश डाउन मटरिंग आई डोंट केयर ऑफ योर डर्टी स्कूल। फिर वो मटरिंग करते हुए क्या बोलता है, आई डोंट केयर ऑफ योर डर्टी स्कूल। द स्टेटमेंट विच ही गेव आफ्टर डेस्परेशन, दैट इज आई डोंट केयर for your dirty school। Here the chapter ends, that is Swaminathan expelled from school। Now I think you are able to tell why Swaminathan is expelled from school। ठीक है, because of his crime what he did in the school, and these are the reason why Swaminathan is expelled from school। Okay, about the author R.K. Narayan, about the author R.K. Narayan 1906 till 2001 was an Indian author whose work of fiction include a series of books about people and their interaction in an imagined town in India called Malgudi। He was a famous writer of Malgudi
His popular work are Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The English Teacher, and The Financial Expert. The present extract is from Swami and Friends. The chapter which we are reading today is the extract of Swami and his friends. Okay. So for today it's over. Thank you.